स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। मैं आप लोगों को आज ऑपरेशन रिसर्च का स्कोप बताने जा रही हूँ। स्कोप मतलब उसका यूजेस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च का यूज हम वैसे तो डिफेंस में करते हैं, लड़ाई के समय रडार या कुछ इस टाइप के सर्विसेज के लिए, जिसमें हम सामने वाली पार्टी को डिफीट कर पाए। पर अभी फिलहाल इसका यूज ऑलमोस्ट हर फील्ड में हम करने लगे। जहां पे भी हम कोई सिंपल या कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है या मैथमेटिकल है, हम उसके लिए जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, हम इसको लेके यूज कर सकते हैं। It can be used to find the best solution of any problem which is simple or complex. It is useful in every field of human activity. That's it attempt to solve the conflict of interest among the component of the organization in a way that is best for the organization as a whole. एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के अनुसार अगर हम सोचे तो ऑपरेशन रिसर्च हमें, जैसे मैं पहले उसमें भी बता चुकी हूँ कि एक ओनर का बेनिफिट ये रहता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें और मिनिमम लॉस हो या मिनिमम इनपुट दे। तो उसके लिए हम एक कंपनी की होल ऑर्गेनाइजेशन वाली बात करें तो उसके लिए हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज करें, अप्लाई करें तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। Operation Research Center line focused on simplifying the complicated business problem. जो complicated business कितना भी कठिन से कठिन business हो और उसको अगर हम वेल डिफाइन करना चाहें, प्रॉपर वे में हम उसे रन करना चाहें, तो हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज कर सकते हैं बाय कीपिंग देयर गोल इन आवर माइंड। द की एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज दैट इट facilitate decision making in those aspects of business where resources allocation is paramount. Paramount means जहां पे भी हम रिसोर्सेस का अलोकेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेस कौन से कहलाएंगे कंपनी के? रिसोर्सेस मतलब लेबर, टाइम, कैपिटल, जितना अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो भी अदर रिसोर्सेस हम इसमें लगा रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज करके हम उसका परफेक्ट आउटपुट निकाल सकते हैं बाय कीपिंग देयर गोल इन आवर माइंड। जो इन रिसोर्सेस को यूज करते हुए और ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक को अप्लाई करके हम इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ऑपरेशन रिसर्च का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम उसका स्कोप डिस्कस कर रहे थे। रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम मतलब रियल टाइम वो चीज कहलाती है जहां पे कोई ऑन टाइम में कुछ चल रहा है, कुछ रनिंग फॉर्म में चल रहा है, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर कहीं पर आती है, वहां पे हम ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे हमें डिसीजन निकालना है, कुछ एक सर्टेन डिसीजन तक पहुंचना है, आउटपुट तक पहुंचना है, वहां पे हम ऑपरेशन रिसर्च के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सेटिंग द मॉडल स्कोप, जहां पे मॉडल्स, इसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं जिस चीज के रिलेटेड अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। मॉडल्स की जहां पे जरूरत पड़ती है, हम वहां पे ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे मैथमेटिकल सॉल्यूशन या मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करना है, कंस्ट्रक्शन वाले केस में हम वहां पे ऑपरेशन रिसर्च का यूज कर सकते हैं। जहां पे हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लगे कि हमें सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है, जैसा मैंने आप लोग को इसकी डेफिनेशन में बताया था कि जब वर्स्ट से वर्स्ट, जहां पे हमें उम्मीद ही ना हो कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा, वहां पे अगर हम ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक भी अप्लाई करें तो भी हमें आउटपुट मिलता ही मिलता है, चाहे वो आउटपुट गलत या
कम ही क्यों ना निकले, जो हम चाहते हैं जितना आउटपुट चाहते हैं उतना ना निकले, वर्स्ट केस निकले, पर मिलता है। दैट इज द बेस्ट थिंग इन ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक, जहां पे हम ऑपरेशन रिसर्च की कोई कंट्रोल, कोई सिचुएशन ऐसी घट रही है हमारे सामने, सडन फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी ऑकर हो गई, अर्थक्वेक आ गया, वहां पे भी अगर हम ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक को अप्लाई करके यूज करें तो हमारा आउटपुट अच्छा निकलेगा। टेस्टिंग, जहां पे हमें कहीं कोई टेस्टिंग अप्लाई करना है, जो हम पर्ट वाले केस में करते ही हैं, इसमें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, वहां पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमें एक सर्टेन लॉ में, एक मेथोलॉजी फॉर्म में आउटपुट निकालना है, हम वहां पे भी ये ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जब हम बात करें, एक एग्जाम्पल कुछ देती हूं मैं आप लोगों को, कहाँ कहाँ, जैसे हम सुपरमार्केट की बात करें, हम सब परचेस करने जाते हैं सामान। सुपरमार्केट में जब हम परचेस करने जाते हैं सामान, तो एक सुपरमार्केट वाला कैसे हमारी चीजों को समझता है? सबसे पहला उसका क्राइटेरिया रहता है कि एक जो कस्टमर आया उसका क्या पैटर्न है कोई भी चीज को सेलेक्ट करने का, परचेस करने का, एक वो रहता है। दूसरा उसका रहता है ले, हम उसको बोल सकते हैं पैटर्न, में लिख देती हूँ, एक तरीका जो एक कस्टमर फॉलो करता है कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने का। सिंपल सी एक बात करती हूँ, जब हमें अभी होली आने वाली है, जो शॉपकीपर है वो रंग लाके रखेगा दुकान पे, ना कि फटाके। वो एक आउटपुट सिनारियो को देख के डिसाइड करता है सुपरमार्केट वाला कि किस चीज की प्रोडक्शन है आने वाली समय में, किस चीज को, कौन सी चीज ज्यादा लगेगी, वो चीज को लाता है। सेकेंड चीज उसके दिमाग में रहती है कि नंबर ऑफ स्टाफ्स कितना वो रखे चेकआउट के समय, और कौन कौन से स्पॉट पे वो अपने स्टाफ को रखे जिससे कस्टमर को कोई नुकसान ना हो, कोई उसको परेशानी ना हो चीजों को परचेस करने में। थर्ड पॉइंट जो उसके दिमाग में रहती है, कैलकुलेटिंग हाउ मेनी ऑफ ईच प्रोडक्ट टू बी ऑर्डर्ड एंड व्हेन इट टू बी डिलीवर्ड। कौन सा प्रोडक्ट कब एक कस्टमर ऑर्डर कर सकता है और कब उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक सुपरमार्केट वाला मैथमेटिकल कैलकुलेट करके, मैथमेटिकल स्टेप्स या मैथमेटिकल डेटा या ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक के थ्रू फाइंड आउट करके, सिनारियो को फाइंड आउट देखते हुए डिसाइड करके, ये सारी चीजों के बेस पे अपने सुपरमार्केट को अप टू डेट करके रखता है। अब हम अगर दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं, स्पोर्ट्स, हम सब जानते हैं गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स में कैसे यूज होता है ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। एक गेम थ्योरी है ऑपरेशन रिसर्च में, जहां पे हम इसको यूज करते हैं, वो तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। दूसरा, हम ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, गेम्स में कब अप्लाई कर सकते हैं, जब कोई वन पिट पॉइंट स्ट्रेटजी, कुछ एक पिट पॉइंट कोई एक डिसाइड कर लिया हमने, ये पॉइंट है, यहाँ पे आउट होगा, यहाँ पे इतना 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई एक पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, उस केस में हम ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। जब हम एक फुटबॉल गेम अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, वहां पे हम ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जब स्टेडियम की डिजाइनिंग वाली बात आती है, स्टेडियम की डिजाइनिंग, ग्राउंड का मेजरमेंट, उन सारी चीजों में हम ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। एयरलाइंस में इसका यूज कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्टाफ्स रिक्वायर्ड एट चेक इन, चेकआउट एंड बैग ड्रॉप डेस्क
That all calculation is based on operation research technique. Scheduling the cabin crew, कैबिन के क्रू का शेड्यूलिंग भी ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक के बेस पे चलता है. सेलेक्टिंग द प्राइस ऑफ द टिकट टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग इन द डिमांड, डिमांड के चेंज के अनुसार हम टिकट का प्राइस कितना रख सकते हैं. जैसे अभी होली आ रही है, अगर लोगों ने अपना बुक नहीं किया है और उनको बुक करना है, तो अगर अब जो फ्लाइट वाले हैं, एयरलाइंस वाले हैं, वो अपने रेट्स को हाइक कर देंगे, रेट्स को बढ़ा देंगे, टिकट्स के रेट्स को, तो भी पर्सन, जो कस्टमर है, पर्सन है, वो उसको खरीदेगा. क्यों? क्योंकि उनकी अर्जेंसी है कि होली में उनको घर जाना है. या तो उन्होंने पहले से करके रखी होगी 2-3 महीने पहले बुक, अदरवाइज नहीं करी होगी, अर्जेंसी है. ये हम सबको मालूम है कि अर्जेंसी अगर होती है तो एयरलाइंस में टिकट डबल ट्रिपल रेट में मिलती है. एंड नाउअडेज in our country, this same technique of the rate of the ticket is also going to be applied in case of an airline also, that in railway system also they are going to apply nowadays. आजकल कहीं कहीं पे स्टार्ट कर दिया है, फुल फ्लैश में नहीं, पर आने वाले 1-2 साल में वो उस चीज को अप्लाई कर देंगे. मीन्स दैट इज अ टेक्निक. देन ऑपरेशन रिसर्च इन चेकआउट, चेक इन, डिलीवरी पॉइंट, ये सारी चीजें हो गई.